हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं ऐसा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आपको इस वीडियो में बताऊँगी मैं अपनी ट्रेडिंग मिस्टेक के बारे में। मतलब कि जब भी मैं ट्रेडिंग सीख रही थी तो उस समय मैंने कौन कौन से ऐसी गलतियाँ की जो कि आप उससे कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब भी मैं लॉस करती थी तो उस टाइम क्या करती थी कि मैं उसको लिखती नहीं थी। लिखने से क्या होता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको भी पता होगा कि लिखने से ये होता है कि हमें पता होता है कि हाँ मैंने गलतियाँ की और वो गलती हो भी रहा है तो क्यों हो रहा है। और उसके बाद भी और भी बहुत सी गलतियाँ की जिसमें कि ये था कि लॉस रिकवर के चक्कर में मैं और भी लॉस करती थी। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। जैसे कि आपको भी पता है कि मार्केट चलेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन दिक्कत ये आती है ना कि जब हम ट्रेडिंग जर्नी में होते हैं, मतलब जब भी हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग, तो उस टाइम कहीं ना कहीं हमारा जो डिसिप्लिन है वो नहीं रहता है। जो भी सेटअप है हम उस सेटअप से हट के किसी और सेटअप पे काम करते हैं। अभी भी बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं कि मान लीजिए कि आप कोई सेटअप पे काम कर रहे हैं और आपके सामने एक वीडियो आती है कि बढ़िया ये रिटर्न देगा ये सेटअप, तो आप अपना सेटअप छोड़ के कहीं ना कहीं उस जो आपको बता रहा है यूट्यूब पे, आप कहीं ना कहीं उस पर विश्वास करते हो और उस विश्वास के चक्कर में उसकी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हो, मतलब सेटअप फॉलो करते हो, जो कि आपको नहीं करना है। जो भी आप अपने हिसाब से सेटअप बनाएं आप वो काम कीजिए। और जो भी आपने गलतियाँ की हैं और गलती की वजह से जो भी आपका घाटा हुआ है उस चीज़ को आपको लिखना है और समझना है कि मैंने एक्चुअल में गलती कहाँ की है। ये पहला पॉइंट जो कि मैं यहाँ पे गलतियाँ मैंने किया हुआ है। सेकंड गलती पर आते हैं कि मैं जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो उस टाइम क्या करती थी कि कभी मैं इंट्राडे मन हुआ तो इंट्राडे करती थी, कभी स्विंग में मन हुआ तो स्विंग करूँ, कभी पोजिशनल मन कर दिया, कभी इन्वेस्टिंग कर दिया। जब भी मैं स्टार्टिंग की मैं बता रही हूँ आपको कि मैं कुछ पैसे जो थे 3 लाख करीब थे उस टाइम, बहुत मतलब छोटा था। स्टार्टिंग में मुझे 1 लाख मिले, धीरे धीरे करते करते 3 लाख करीब मैंने अकाउंट बना दिया अपना, जो भी कैपिटल था। तो उस कैपिटल को मैंने क्या किया कि इन्वेस्टिंग कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं जब उस चीज़ को समझी सीखी तो मुझे ये एक चीज़ पता हुआ कि इन्वेस्टिंग करने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको बिग अमाउंट चाहिए। बिना बिग अमाउंट के आप इन्वेस्टिंग भी नहीं कर सकते। और ये फेस कब आता है, जब आप सीख लेते हो तब। और इन्वेस्टिंग के लिए कहीं ना कहीं आपको 5 से 10 साल का आपको एक ईयर देखना पड़ता है कि हाँ वाकई में ये जो चीज़ें हैं वो काम कर रही हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबा होता है। आप उसमें मंथली का टाइम फ्रेम देखते हो, वीकली का टाइम फ्रेम देखते हो, या फिर ईयरली वाइज होता है वो आप चीज़ देख के करते हो। तो कहीं ना कहीं टाइम फ्रेम बड़ा होता है तो उसका रिजल्ट आने में भी क्या होता है, लंबा लगता है, मतलब लंबा समय लगता है। तो फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आप ट्रेडिंग किया जाए, क्योंकि मेरे पास पैसे अधिक नहीं थे। जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक मिडिल क्लास से आती हूँ और मेरे पास अभी भी कुछ खास पैसे नहीं हैं। ओके, फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी 5 लाख का भी अमाउंट है उससे मैं चला सकूँ। तो जैसे कि आपको पता ही कि 5 लाख से अभी भी करती हूँ। ओके, तो सेकंड गलती जो कि मैंने आपको बताया, कोई भी एक आप उठाइए, इंट्राडे करिए, स्विंग करिए, पोजिशनल कीजिए, इन्वेस्टिंग कीजिए, मतलब कोई एक रेंडमली कोई चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। ये बात आपको ध्यान देना है। सेकंड गलती। ओके, तीसरी गलती यहाँ पे ये है कि जिसके वजह से मैं 1 लाख लॉस में भी आई, वो ये है कि मैं मतलब उस टाइम अभी इंट्राडे स्विंग कर रही थी तो उस टाइम मैं फ्यूचर में भी घुस गई और फ्यूचर में घुसने के बाद 1 लाख का लॉस भी हो गया मेरा। और क्यों हुआ मैंने उस वीडियो में बताया भी है कि मतलब उस समय जब फ्यूचर ट्रेडिंग में कर रही थी तो कहीं ना कहीं लॉट साइज जो होता है वो हर एक स्टॉक का अलग अलग होता है, जितने भी लोग करते हैं उनको पता होगा। और उसमें बहुत से बड़ी बड़ी दिक्कतें आती है, जैसे कि एक्सपायरी को लेके, क्योंकि आपका कब टारगेट पूरा होगा ये तो आपको नहीं पता। तो ये दिक्कत आने की वजह से मुझे फ्यूचर ट्रेडिंग जो है छोड़ना पड़ा और जिसकी वजह से मैं 1 लाख घाटे में भी आई। तो ये मेरा थर्ड गलती था। और फोर्थ यहाँ पे ये है कि मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मतलब कि प्रॉफिट जो होता था ना, मतलब जैसे कि मैंने कोई स्टॉक लिया मान लो आज, तो जब मैं स्टॉक खरीदी थी तो वो स्टॉक जब बढ़ता था
100-200 का, चाहे 300, चाहे 400, जो भी चीज़ें हैं, जब बढ़ता था तब मैं लगती थी ओवर इमोशनल होने, मतलब कि अब ये लगता था कि यार मैंने कितना कमा लिया, और छोटा मैं प्रॉफिट लेके निकलती थी। समझ रहे हैं बात। और जब घाटा होता था तो कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा बड़ा घाटा लेके निकलती थी, और ये स्टार्टिंग फेज में सबके ही साथ होता है। जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो मैंने बताया है वो चीज़ें होती हैं एक्चुअल में। तो तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखा, जो भी रियलिटी है वो मैंने बताया है, और ये चीज़ें सबके ही साथ होती है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत सी चीज़ें आपको जानने को मिली भी होंगी, और आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है। और हाँ, मैं PNL भी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। ओके, तो आप घबराइए नहीं, आप कमेंट करते हो मुझे पता है। ओके, आपको ये लगता हो कि पता नहीं करती है कि नहीं करती है, तो वो चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगी। और मैंने पहले ही बोला कि अगर मैं घाटे में भी हूँ तो मैं दिखा दूँगी। ओके, अभी कुछ दिनों से मेरी जो हेल्थ उससे वो बिगड़ी हुई है, मेरी तबीयत अभी सही नहीं है, बट फिर भी मैं ट्रेडिंग करती हूँ अभी मैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।